गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैंने आपको बताया था कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसो का मतलब सेम, मर का मतलब पार्ट्स। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, डिफरेंट, तो एक दूसरे क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स। एंड फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। फिर मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की आपके पास टाइप बताई थी आपको। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। तो हमने आइसोमर्स ड्रा किए थे ब्यूटेन के और पेंटेन के। तो ब्यूटेन के और पेंटेन में हमारे सारे क्या थे लगभग आपके पास, चेन आइसोमर्स। और मैंने आपको होमवर्क में कहा था कि आप ड्रा करके देखें आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। तो हम यहाँ पर अब ड्रा कर रहे हैं आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, C6H14। यही मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास। तो एक तो आप क्या बनाएंगे इसमें, जो स्ट्रेट चेन CH3 CH2 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 CH3, ये आपका क्या बन गया आपके पास, एन हेक्सेन, या सिंपल क्या बोल देंगे आप, हेक्सेन। अब इसे दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, इस CH3 ग्रुप का कहाँ लगा दे, सेकंड कार्बन पर। इधर से लगाओगे तो अभी सेकंड यही है, और इधर से लगाओगे तो भी सेकंड कार्बन यही है। अब देखो के पास यहाँ पर क्या आपके पास सेकंड कार्बन में मिथाइल ग्रुप। मैंने आपको बताया था लास्ट से पहले वाले कार्बन पर अगर मिथाइल ग्रुप लग जाए तो कॉमन नेम के आगे क्या लग जाता है, आइसो। तो क्या बन गया ये आइसो हेक्सेन, या इसका IUPAC में लिखेंगे तो 2 मिथाइल 1 2 3 4 5, कितने कार्बन की चेन आपके पास, 5 कार्बन की, 2 मिथाइल पेंटेन। अब देखो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और है कि यहाँ पर हम सेकंड पे मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं, तो हम थर्ड पर भी लगा सकते हैं। तो तीसरा आइसोमर्स क्या बन जाएगा आपके पास, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब देखो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल पेंटेन। अब देखो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हम इस कार्बन पे क्या लगा दे, 2 मिथाइल ग्रुप लगा दें आपके पास, तो इसका एक आइसोमर और बनेगा आपके पास। तो देखो आपके पास क्या है, 1 2 3, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4। 2 पे 2 बार क्या लग रहा है, मिथाइल ग्रुप, तो नाम क्या हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है, 4, ब्यूटेन। अब देखो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और है कि हम क्या कर सकते हैं, एक मिथाइल 2 पर लगा दें, एक मिथाइल ग्रुप 3 के ऊपर लगा दें, तो आपके पास इसका एक आइसोमर्स स्ट्रक्चर आइसोमर और पॉसिबल आपके पास। तो इसका एक आइसोमर और बन जाएगा आपके पास 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो हेक्सेन के कितने आइसोमर पॉसिबल है, 5 आइसोमर आपके पास। अब दो इनमें से कुछ आइसोमर्स तो क्या हैं, चेन आइसोमर्स हैं, और कुछ आइसोमर्स क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। तो मैंने आपको बताया था चेन आइसोमर्स में क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म में, कि पेरेंट कार्बन चेन क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब जितने कार्बन की 5 की है तो दोनों में 5 की रहेगी आपके पास। सॉरी, पेरेंट कार्बन चेन क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी चेन आइसोमर्स में। और पोजीशन आइसोमर्स में क्या डिफरेंट होगी, पोजीशन। अब देखो हेक्सेन में 6 कार्बन की, पेंटेन में 5 कार्बन की, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, चेन आइसोमर। अब देखो ये पेंटेन और ये ब्यूटेन, ये भी क्या एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। अब पोजीशन आइसोमर्स में देखो आपके पास ये क्या आपका 2 मिथाइल पेंटेन, ये क्या आपका 3 मिथाइल पेंटेन। अब इन दोनों में कार्बन की चेन कितने की है, 5 की, लेकिन आपके पास यहाँ पर मिथाइल ग्रुप कहाँ पर है, सेकंड पोजीशन पर, यहाँ पर कहाँ पर है, थर्ड पोजीशन के ऊपर। तो पोजीशन आइसोमर्स वो होते हैं जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप की, सब्सटीट्यूएंट की या बॉन्ड की पोजीशन क्या हो, अलग अलग हो आपके पास। जैसे यहाँ पर आपके पास क्या लग रहा है, ये 2 पर मिथाइल, यहाँ पर क्या लग रहा है, 3 पर मिथाइल। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर्स।
अब देखो के पास जैसे ये है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये भी एक दूसरे के क्या है पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन तो इसमें क्या है वही 4 कार्बन की। आपको एग्जाम में वैसे जनरली पूछते नहीं है कि कौन सा चेन आइसोमर्स है या पोजीशन आइसोमर्स है, लेकिन एनटीएससी वगैरह में पूछ लेते हैं आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए। वैसे टोटल कितने बनेंगे हेक्सेन के 5 आइसोमर्स बनेंगे, तो ये आपको ड्रा करने आने चाहिए। आपके एग्जाम में हेक्सेन से ज़्यादा नहीं पूछते। हम कहाँ तक कर रहे हैं हमने पढ़े ब्यूटेन के, पेंटेन के और हेक्सेन के, तो आपको ये इन तीनों के सबको ड्रा करने आने चाहिए आपके पास आइसोमर्स। क्लियर है आपके पास? हम देखते हैं पोजीशन आइसोमर्स में और एग्जांपल। जैसे आपके पास यहाँ पर क्लोरीन क्या है फर्स्ट कार्बन पे, और यहाँ पर क्या है क्लोरीन सेकंड पर, तो ये क्या है 1 क्लोरोप्रोपेन, ये क्या आपका 2 क्लोरोप्रोपेन, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है पोजीशन आइसोमर्स। ऐसे मान लो यहाँ पर क्या है ये OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ पर सेकंड कार्बन पे, तो ये प्रोपेन 1 ऑल, ये प्रोपेन 2 ऑल, तो यहाँ पर किस फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है फर्स्ट पर, यहाँ पर सेकंड पर, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है पोजीशन आइसोमर्स। ऐसे मान लो यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड कहाँ पर है फर्स्ट कार्बन पर, तो ये आपका क्या है ब्यूट 1 इन 1 2 3 4, अब डबल बॉन्ड कहाँ पर आ गया सेकंड पोजीशन पर, तो ये क्या ब्यूट 2 इन, तो यहाँ पर इसका पेरेंट कार्बन चेन तो 4 ही कार्बन की है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड फर्स्ट पर, यहाँ पर सेकंड पर, तो ये एक दूसरे के क्या है पोजीशन आइसोमर्स। तो इस तरीके से आप बहुत सारे पोजीशन आइसोमर्स ड्रा कर सकते हो, बस आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये आपके हैं पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं आपके पास, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या आपके पास अलग अलग हो, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सेम। तो फंक्शनल आइसोमर्स में कुछ फंक्शनल ग्रुप के पेयर हैं जो आपस में हमेशा क्या शो करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले जैसे आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो दोनों दूसरे के क्या होते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे आपके पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CHO, ठीक है। अब इसे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप। भाई इसमें कार्बन देखो कितने हैं 3, तो 5 C3H6O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, इसका भी क्या है C3H6O, लेकिन इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें क्या है कीटोनिक ग्रुप, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर है आपको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें, इसमें आपके पास क्या है कीटोनिक ग्रुप आपके पास, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है फंक्शनल आइसोमर्स। आ रही बात समझ में आपको? तो फंक्शनल आइसोमर्स में आपके पास क्या होगा कि फॉर्मूला सेम रहेगा आपके पास, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा आपके पास डिफरेंट। ऐसे आपके दूसरा पेयर है आपके पास अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है OH, और ईथर में होता है आपके पास ROR, बीच में ऑक्सीजन होगी आपके पास, इधर भी अल्काइल ग्रुप इधर भी अल्काइल ग्रुप। मान लो आपके पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 OH, ठीक है। अब इसमें क्या है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, अब इसको H को हम इधर ले जाएं और O को इधर ले जाएं CH3O CH3, अब देखो फॉर्मूला सेम है C2H6O, इसमें भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसमें भी क्या है 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है OH अल्कोहल, और यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ईथर, तो दोनों एक दूसरे के क्या है फंक्शनल आइसोमर्स। ऐसे आपके पास है कार्बोजाइलिक एसिड और एस्टर। एस्टर कौन सा ग्रुप होता है COH, और एस्टर कौन सा होता है RCOOR। अब देखो के पास ये आपका एसिड है CH3 CH2 COOH, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये एसिड। अब CH2 ग्रुप को हम इधर ले जाएं CH3 COO CH3, अब देखो फॉर्मूला तो सेम है दोनों का, लेकिन यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है एस्टर, और यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोजाइलिक एसिड। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ ये पेयर्स होते हैं जो हमेशा क्या शो करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो जनरली आपके पास बोर्ड एग्जाम में एल्डिहाइड और कीटोन का एग्जाम्पल बहुत बार पूछते हैं कि आपको फॉर्मूला दे देंगे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, तो उसमें किस टाइप का आइसोमेरिज्म होगा, तो आपको बताना पड़ेगा उसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा
और आपको ऐसे स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा एल्डिहाइड और कीटोन का आपके पास। क्लियर है आपको? तो ये आपका टॉपिक था आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। वैसे तो इस टॉपिक को आप कितना भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन आप 11th 12th में जाएंगे तो इसको आप काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। आपके 10th के हिसाब से इतना ही काफ़ी है ये। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको बुक से पढ़ें। मैंने जूम पे क्लास ली थी बच्चों आपकी, तो मैंने बहुत से बच्चों से पूछा कि आपको कोई डाउट है। मेरे को ऐसा लगता है कि आप कुछ पढ़ते ही नहीं है, इसलिए आपको कोई डाउट ही नहीं है। तो आप पढ़ाई के प्रति सीरियस रहें, पढ़ें। यही टाइम आपका, जितना भी आप पढ़ सकते हैं अपनी सेल्फ स्टडी करें। कुछ दिक्कत है तो आप कभी भी पूछें, वैसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या आप जूम क्लास पे पूछें, या कैसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन आप पूछते ही नहीं हैं। पूछोगे कब? जब आप पढ़ोगे। आप पढ़ते ही नहीं हो, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली लें। फ़ोन पे बेकार की बातें या बेकार का काम आप ना करें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।